अब आपने कहा कि फोकस सिर्फ एक ही चीज़ पे करना है कि कच्चे तेल की सप्लाई किस तरह से कम या ज़्यादा होती है। एक और चीज़ जो है नीलेश भाई, वो ये कि आम तौर पर इस तरह के माहौल में गोल्ड के दाम काफ़ी बढ़ जाते हैं, लेकिन इस बार वो भी बढ़ नहीं रहे। तो गोल्ड की प्राइसेस, क्रूड की प्राइसेस किस तरफ इशारा कर रही है? फिर गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई लेवल पे है। अब यहां से ऊपर जाने के लिए ऑब्वियसली उसे कुछ खरीदारी चाहिए। जो गोल्ड की खरीदारी हो रही है उसमें दो लेग कंपटीशन है। एक साइड पे दुनिया के सेंट्रल बैंकर है, दूसरी साइड पे सदियों से इंडियन हाउसवाइफ है। तो जब तक अब खरीदारी नहीं आएगी गोल्ड में, तब तक उसके दाम बढ़ने मुश्किल है। नाउ इंडियन हाउसवाइफ की खरीदारी धीरे धीरे चलती है, ऐसा नहीं है कि भाव बढ़ रहा है तो एक साथ खरीद ले। सेंट्रल बैंक्स भी कुछ उन्हीं की तरह ट्रेड कर रहे हैं। जब भाव बढ़ जाते हैं तो थोड़ा रुक जाते हैं, बाद में वापस खरीदना चालू करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार फ्लाइट टू सेफ्टी ट्रेड जो गोल्ड में होता है वो नहीं देखने को मिल रहा है, बिकॉज दाम ऑलरेडी बढ़ गए हैं। और जो बायर्स है वो धीरे धीरे खरीदना पसंद करेंगे, भाव बढ़ा के छाप के लेना पसंद नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो एक और चीज़ जो इस पे मैं पूछना चाहता था, आमतौर पर वो कहते हैं कि सारी बुरी खबरें एक साथ आ जाए तो बाजार का बॉटम बन जाता है, या किसी भी एसेट क्लास का, और सारी अच्छी खबरें आ जाए तो टॉप बन जाता है। तो अब गोल्ड और क्रूड के लिए इससे बढ़िया तो क्या हो सकता है नीलेश भाई, कि अमेरिका खुद ही कूद जाए जंग में? तो क्या ये समझें कि उसके बावजूद ये जो भाव है इस बात की ओर इशारा करे कि परमानेंट ना ही सही, टेम्परेरी टॉप तो बन ही गया? सो गोल्ड में अनिल भाई मुझे नहीं लगता कि टॉप बना हुआ है। नो डाउट कोविड के बाद 1200-1300 डॉलर वाला गोल्ड आज 3300 डॉलर पे पहुंच गया है। बट दुनिया भर के सेंट्रल बैंक गोल्ड की खरीदारी कर रहे हैं। और अमेरिका ने जो ईरान के ऊपर प्रीएम्प्टिव अटैक किया है, उससे भी लोगों के मन में एक डाउट तो जरूर होगा कि इज देयर अ रूल ऑफ लॉ इन द ग्लोबल ऑर्डर। तो लोग अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करेंगे, और उसमें सबसे ज्यादा खरीदारी सोने में होती रहेगी। तो डिस्पाइट दिस न्यूज कमिंग, मुझे लगता है कि सेंट्रल बैंक बाइंग गोल्ड के दाम को सपोर्ट करती रहेगी। क्रूड के ऊपर अनडाउटेबली इतने न्यूज के बावजूद भी दाम कुछ खास बढ़े नहीं है। अब यहां से सप्लाई रिस्ट्रिक्ट होती है या नहीं, उसके ऊपर क्रूड के दाम निर्भर रहेंगे। अगर हॉर्मुज स्ट्रीट डिस्टर्ब हो जाती है, सप्लाई का आना जाना मुश्किल होता है, लोग सऊदी, ईरान, इराक की जगह पे किसी और देश से ऑयल इंपोर्ट करना चाहेंगे, तो अनडाउटेबली क्रूड के दाम बढ़ेंगे। और अगर स्ट्रीट हॉर्मुज स्ट्रीट ब्लॉक नहीं होती है, सप्लाई जारी रहता है, तो ऑयल के दाम पे जो एक छोटा सा रिस्क प्रीमियम आया है वो भी कम हो जाएगा। तो ऑयल मेरे हिसाब से इवेंट के ऊपर रहेगी। कैसे इवेंट घटती है उस हिसाब से ऑयल के दाम ऊपर नीचे होते रहेंगे।